ओरा फॉर्मिंग, अक्षय खन्ना और सिस्टम का ब्लूप्रिंट ओरा फॉर्मिंग। इस शब्द को लेकर अभी आप लोगों ने अक्षय खन्ना का नाम काफी बार सुन लिया होगा। पहले मैं आपको जरा इसका मतलब बता देता हूं। इसका मतलब जो हमको गूगल पर सर्च करने पर मिलता है कि ओरा फॉर्मिंग का मतलब है बिना ज्यादा कोशिश किए सहजता और आत्मविश्वास से भरपूर कूल या अट्रैक्टिव दिखना, अपनी स्टाइल, एनर्जी और पर्सनैलिटी से एक खास वाइब क्रिएट करना। मतलब आप समझ रहे होंगे कि अक्षय खन्ना का जो किरदार रहमान डकैत का हमको मूवी धुरंधर में दिखाया गया है, आखिर उसको ये क्यों कहा जा रहा है कि भैया ये ओरा फॉर्मिंग कर रहा है। दोस्तों, अक्षय खन्ना जो इस समय अचीव कर रहे हैं, ये ऑब्वियस सी बात है जो मैं उनके लिए बोलने जा रहा हूं। यह कोई रूटीन एप्रिसिएशन नहीं है, नहीं कोई पीआर लोडेड नैरेटिव है, यह कोई साइड परफॉर्मेंस अच्छी थी वो वाली बात भी नहीं है, बल्कि यह मेरे लिए अक्षय खन्ना को जो मैं बताना चाहता हूं, यह वह मोमेंट है जब हिंदी सिनेमा का एक विलेन हीरो के कंधे से कैमरा जबरदस्ती छीनकर अपने मुंह पर कर लेता है और सिस्टम को रियलाइज होता है गलत आदमी को सिर्फ एंटागनिस्ट समझ लिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, और यह बहुत जरूरी बात करने वाले हैं, एक ऐसे एक्टर की जिसने स्क्रिप्ट में विलेन लिख गया लेकिन उस बंदे ने काम पूरी तरीके से सिस्टम को बदलने वाला कर दिया। नाम है अक्षय खन्ना और काम है हीरोज को ओवरशैडो कर देना। धुरंधर ने ओपनिंग वीकेंड को फाड़ के रख दिया, ये सबने देखा। रणवीर सिंह ने हीरो का काम ईमानदारी से किया है, आदित्यधर ने कैनवास बढ़ा रखा है, जियोपॉलिटिकल, अंडरवर्ल्ड इंटेलिजेंस वॉरफेयर सब कुछ। लेकिन पब्लिक रिएक्शन एक जगह कॉमन था, हर प्लेटफॉर्म पर वही आवाज थी। हीरो स्ट्रांग था पर विलेन ने सॉलिड डर पैदा कर दिया। ट्विटर ट्रेंड्स, यूट्यूब कमेंट सेक्शंस, इंस्टाग्राम रील्स, सब जगहों पर सिर्फ एक ही वर्डिक्ट था कि अक्षय खन्ना स्टोल द मूवी। ये कोइंसिडेंस नहीं होता है, यह मार्केटिंग से नहीं होता है, ये सिर्फ एक वजह से होता है जब परफॉर्मेंस नैरेटिव को ही हाईजैक कर ले तब। एक हद तक आप कह सकते हैं कि वो शौर्य में जो मेजर का रोल है ना, कुछ उस टाइप का। सच बोलूं, हिंदी सिनेमा का विलेन सालों से एक डिस्पोजेबल कमोडिटी बन चुका था। या तो मतलब बेईमान शूटिंग मशीन बन जाता था या फिर ओवर रिटन फिलॉसफी के लेक्चर देता था। सीजीआई का सहारा लेकर कुछ पागलपन दिखा दिया जाता था या फिर वो कार्टूनिस्ट क्रूएल्टी लेकर आ जाता था। ऑडियंस मेंटली चेक आउट कर चुकी थी विलेन वाले पार्ट से। लेकिन धुरंधर में ये साइकिल एक जगह पर टूटती है। अक्षय खन्ना का रहमान डकैत विलेन नहीं लगता बल्कि वो सिस्टम ऑपरेटर ज्यादा लगता है। सिस्टम ऑपरेटर सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, आपको ये बात माननी पड़ेगी। सबसे बड़ा सच यह है, यहां पर स्क्रीन टाइम ज्यादा होने का मतलब नहीं है कि इंपैक्ट ज्यादा होगा, और यह बहुत अनकंफर्टेबल सच है। अक्षय खन्ना का स्क्रीन टाइम रणवीर सिंह के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जो उसका इंपैक्ट है, पूरा का पूरा थिएटर जब वो स्क्रीन पर नहीं होते ना, तभी उसकी प्रेजेंस को महसूस कर रहे होते हैं। ये सिर्फ दो चीजों से होता है, पहला जब क्लैरिटी के साथ में राइटिंग की जाती है, और दूसरा जब एक्टिंग टॉप नॉच रहती है। एंड यहां पर दोनों फुल प्रिसीशन के साथ में एग्जीक्यूट हुए हैं। रहमान डकैत क्यों ये बंदा इतना शानदार विलेन के तौर पर सामने आया है? क्योंकि चिल्लाचोट नहीं करता, फालतू का घुराघरी नहीं करता, कोई लंबी सी आइडियोलॉजी स्पीचेस नहीं देता, पर जब बोलता है और कम बोलता है तो एक क्लैरिटी के साथ में बोलता है और ऐसे इंपैक्ट के साथ में बोलता है कि हाँ, मैं बोल रहा हूं तो ये तो होना ही है। वो किसी भी कैरेक्टर को ऑर्डर नहीं देता है, बल्कि वो एक डिसीजन इन्फॉर्म करता है कि जैसे डिस्कशन खत्म, अब इंसिडेंट रजिस्टर होगा, मैंने जो बोल दिया है अब वही काम होगा। सिनेमा में असली पावर वही होती है जिसे जस्टिफाई करना न पड़े। दोस्तों, अक्षय खन्ना का काम यहां सिर्फ एक्टिंग का नहीं था बल्कि माइक्रो कंट्रोल ऑपरेशन का था। आपने हो सकता है मूवी में ऑब्जर्व न किया हो, लेकिन बंदे की जो गर्दन थी वो पूरे टाइम झुकी हुई थी। डोमिनेंस बिना अग्रेशन के, डायरेक्ट आईलाइन ब्लिंक मिनिमम, जब खामोशी है जॉ क्लेच रहता है, डायलॉग के बीच में एक डेड पॉज सा आता है। एंड ये सब कॉन्शियस डिसीजन होता है, यह कोई बता नहीं सकता। यह आदमी मॉन्स्टर बनने की एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये सिस्टम विटनेस जैसा बिहेव कर रहा है, जैसे हर लाइन एविडेंस है, हर साइलेंस एक वार्निंग है। सबसे बड़ी बात, हीरो वर्सेस विलेन, असली प्रॉब्लम कहां पर निकल कर आए? दरअसल रणवीर सिंह ने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया, वायलेंस बिलीवेबल रखा, इमोशनल फायर किया। लेकिन हीरो का नया एक डिसएडवांटेज होता है, इमोशंस लाउड होते हैं, लेकिन उस चीज को आप दबा नहीं सकते। अक्षय खन्ना की अगर हम बात करें तो कोई गिमिक नहीं, कोई सिंपैथी आर्क नहीं, कोई लाउडनेस नहीं, और फिर भी ऑडियंस ने कहा कि भैया विलेन ज्यादा डेंजरस था। इसका मतलब एक्टिंग कंपटीशन नहीं था बल्कि परसेप्शन के एक कंट्रोल की बात थी, और परसेप्शन विलेन, और इस परसेप्शन की पूरी जंग में कहीं न कहीं विलेन जीता है, जहां पर डायरेक्टर को भी क्रेडिट देना जरूरी है। आदित्यधर ने बैकग्राउंड स्कोर से विलेन को पुश नहीं किया, स्लो मोशन से ग्लोरिफिकेशन जबरदस्ती का नहीं किया, स्पून फीडिंग नहीं करी, उन्होंने बस अक्षय खन्ना को स्पेस दिया, जगह दी, और जब वेटन को स्पेस मिलती है तब कैमरा ऑटोमेटिकली सरेंडर कर देता है। दोस्तों,
वीक विलन्स को फ्लैशबैक्स चाहिए होते हैं, जस्टिफिकेशन चाहिए होता है, सिंपैथी बिल्ड करनी पड़ती है उनके इर्द गिर्द। रहमान डकैत को कुछ नहीं चाहिए था। ऑडियंस खुद इस बात को मानकर बैठी थी कि हाँ ये बंदा सब कर सकता है। बस वही इन्फ होता है ऑडियंस के दिमाग में चीज को बैठाने के लिए। अच्छा मंडे को जो एक कलेक्शन निकल कर आया उसने भी अच्छा एक्सेप्शनल होल्ड दिखाया है। रिपीट ऑडियंस का रीजन कुछ ना कुछ तो होता है कि भाई हम दोबारा क्यों देखने जाएं? तो यहां पर सिर्फ गाने या सिर्फ एक्शन नहीं है बल्कि कैरेक्टर के इम्पैक्ट के कारण यहां पर रिपीट वैल्यू बढ़ रही है। लोग स्पेसिफिकली अक्षय के सीन्स के लिए दोबारा मूवी देखने जा रहे हैं। एंड ये सिंपल कोई स्पेकुलेशन नहीं है बल्कि यह बिहेवियरल सिनेमा इकोनॉमिक्स है। दोस्तों, ऐतिहासिक पैटर्न है, ये पहले भी हो चुका है। अक्षय खन्ना के साथ यह कोई नई बात नहीं है। बॉर्डर में लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिला था, लेकिन मतलब बंदे की जो रिकॉल वैल्यू थी वो इनफाइनाइट थी। ठीक ऐसे दिल चाहता में कहने को स्पोर्टिव रोल था, लेकिन लोगों के जहन में कल्ट मेमोरी की तरह छपा हुआ है। इवन हंगामा, जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन, अपने साइलेंस से बंदे ने कॉमेडी करके दिखाई। लोग आज तक नहीं भूल पाए जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन को, प्लस इत्तेफाक, कंट्रोल ओवर केस। दोस्तों, धुरंधर इस बंदे के लिए सिर्फ एक कमबैक नहीं बल्कि कंफर्मेशन है। यह आदमी रेस में नहीं भागता, ये फिनिश लाइन पर ऑलरेडी आपको खड़ा मिलता है जब आप भागकर फिनिश लाइन की तरफ पहुंचते हैं। और अक्षय का इंपैक्ट एक अलग है। विलेन को क्लाउन बनाओगे तो फिल्म लाइट वेट ही लगेगी, विलेन को कार्टून बनाओगे तो हीरो खोखला लगेगा, लेकिन विलेन अगर इंसान जैसा असल में राक्षस हो तो हीरो को वाकई में लड़ना पड़ेगा, अपनी वत को प्रूव करना पड़ेगा। धुरंधर में हीरो लड़ता है लेकिन विलेन का शैडो और लंबा निकला आया है। दोस्तों, ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेशन भी है। पाकिस्तान बैकड्रॉप, टेरर इकोसिस्टम, अंडरवर्ल्ड प्लस पॉलिटिक्स। रहमान डकैत आइडियोलॉजी स्पीच नहीं देता है बल्कि वो मैकेनिज्म को ऑपरेट करता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे रियल टेररिस्ट सिस्टम्स काम करते हैं। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, ओनली कोल्ड एफिशिएंसी और उसके बाद सब खत्म। इसीलिए कैरेक्टर कहीं ना कहीं लोगों को ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब भी करता है। पार्ट 2 में अक्षय खन्ना फिजिकली शायद न रहे पर उसका सिस्टम आर्किटेक्चर रहेगा। विलेन खत्म हो सकता है लेकिन सिस्टम विलन नहीं मरता और हीरो के लिए असली जंग अब शुरू हुई है। अक्षय खन्ना ने एक्चुअली में धुरंधर को हाईजैक नहीं किया बल्कि सब अटैच कर दिया है और एक तरीके से करने के साथ साथ अपग्रेड कर दिया है। ये परफॉर्मेंस डेंजरस है क्योंकि यह एक्टिंग दिखाई नहीं देती बल्कि यह डॉक्यूमेंटेशन जैसी लगती है, और जब एक्टिंग न लगे तो वो इतिहास बन जाती है और यह विलेन का रोल नहीं था, ये सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट था। अगर बॉलीवुड ने इससे लेसन नहीं लिया तो विलेन कहीं ना कहीं फिर से एक बार मजाक बन जाएगा। लेकिन इस वक्त धुरंधर का सबसे खतरनाक हथियार अक्षय खन्ना ही है।